वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ फी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो श्रृंखला है उसमें से आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30वें का हल। और ये आपको कुमार मित्तल बुक पेज नंबर 38 पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। हमारे पास सवाल दी हुई है कि 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों में से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो संकेत दिया हुआ है कि वह बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। यानी मान लीजिए अगर कोई एक रेखा है ये कुछ इस तरीके से, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा उसी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल में जो चीज़ें दी हुई रहती हैं पहले हमें वो चीज़ देखना है, उसके बाद सवाल में क्या चीज़ें पूछ रहा है वो चीज़ें देखना है, उसके बाद एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, उसी पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है, उसी पे जाके हमारी पूरी सवाल हल हो जाती है। आइए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से आपको दिखे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया है हमारे पास क्या क्या चीज़ें दिए हो। देखिए एक Q1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 3 माइक्रोकूलम, और Q2 दिया हुआ है हमारे पास, Q2 बराबर है -2 माइक्रोकूलम, और हमारे पास जो पूरी त्रिज्या है Q1 और Q2 के बीच की वो 2 मीटर दी हुई है। इसके बाद हमें 1 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पे कह रहा है कि मध्य बिंदु, यानी इसकी पूरी दूरी अगर 2 मीटर है तो यहाँ से 1 मीटर हो जाएगा, और उसी पे हमें यहाँ पे कह रहा है कि चेक करिएगा। चलिए इसको हम कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास Q1 है और यहाँ पे कुछ दूरी पर Q2 है। तो अगर Q1 है हमारे पास और इसका मान दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, कितना 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी हमारे पास मान दिया हुआ है Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम, इतना है। और इसके पूरे बीच की जो दूरी है वो हमारे पास दी हुई है 2 मीटर, और यहाँ से कोई मध्य बिंदु है, माना चलो O मान लेते हैं, और इसके बीच की जब ये पूरी दूरी 2 मीटर है तो इसको हम कर देंगे, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि Q1 और Q2 का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। आपने एक फार्मूला पढ़ा रहा होगा इस चैप्टर में कि 1/4πε0 इंटू Q1/R²। ये फार्मूला आपने पढ़ा था इस चैप्टर में और बेहतर ढंग से पढ़ा था। ये आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। और यहाँ पे हमारे पास 2 आवेश हैं तो और 2 कंडीशन है, तो एक Q1 यहाँ से निकाल लेंगे E1 के लिए, और यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे E2 के लिए। तो आई होप कितना आपको समझ में आया। यानी कि दोनों का हम क्या कर लेंगे, यहाँ एक बार Q1 के कारण निकालेंगे और एक बार Q2 के कारण, और यहाँ पे जो दिशा होगी वो दोनों की समान होगी, इसी दिशा में लगेगा, तो समान दिशा में लगेगा। यहाँ से ये आंसर तो आपको क्लियर है। और अभी हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक्चुअल में क्या होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो किस इस तरीके से होती हैं, चूँकि यहाँ से हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ से हमारे पास E1 बराबर हो जाएगा, E1 प्लस E2, इसी फार्मूले पे हमें रख देना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका फार्मूला आपको आता है, इसका फार्मूला आता है, Q1 कर लेंगे, Q2 कर लेंगे, दोनों को डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेंगे। यहाँ से ये चीज़ें हमारे पास निकल आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। आइए यहाँ से हम करेंगे, अभी लिखेंगे यहाँ पर हम E1 का मान निकालेंगे। तो E1 का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/4πε0 इंटू Q1/R², क्योंकि हमें Q1 और Q2 पर निकालना है। तो हम यहाँ Q1 के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, Q1 के लिए निकाल रहे हैं। तो Q1 के लिए लिखेंगे कुछ इस तरीके से, और E1 का मान हमारे पास इसका होता है 9 × 10⁻⁹, और Q1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ से आया है 3 माइक्रोकूलम। Q1 का मान कितना है, 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को हम बदल देंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा,
और पूरे का बटे आर स्क्वायर का मान 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे बात वही रहेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, E1 का मान निकालेंगे। तो E1 का मान हमारे पास आ जाएगा 9 त्रिक 27, गुणते हो जाएगा 10 और 3 घट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, इतना न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास E1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया कुछ इस तरीके से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से रफ में नोट करते रहिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। फिर से इरेज करते हैं और अब निकालते हैं E2 का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे Q2 के लिए तो यहाँ हम E2 का मान निकालेंगे और E2 के मान के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम वही फार्मूला, बस यहाँ का मान बदल जाएगा। ये जो Q2 है उसका मान बदल देंगे, यहाँ Q2 हो जाएगा और यहाँ से R का स्क्वायर। यहाँ E2 के लिए मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घाते 9 और यहाँ से ये जो Q2 है इसका मान दिया था -2 और तो यहाँ ओनली परिमाण रखा जाता है, इसलिए यहाँ से 2 गुणे 10 की घाते -6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइक्रो कूलम, इसको भी बदल देंगे और फिर से 1 का स्क्वायर, बात वही होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पे बात वही होगी, 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गुणा करा देंगे तो यहाँ E2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से 9 दूनी 18 गुणे 10, यहाँ 10 की घात हो जाएगी, 9 में से -6 हो जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, इतना न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारे पास E2 का मान। तो E1 और E2 का मान आपको पता हो गया। अब सिंपल सा हमें यहाँ मान रखना है कि परिणामी जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। अब हम लिखेंगे परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी उसका हम मान रखेंगे यहाँ पर E1 प्लस का E2। ये चीज़ हमने निकाला था, E1 का मान निकाला था, E2 का मान निकाला था, सेम यही चीज़ यहाँ पे पुटअप करना है। E1 का मान हमने निकाला था 27 गुणते 10 की घाते 3 और प्लस करना है E2 का मान हमने निकाला था 18 गुणते 10 की घाते 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये चीज़ सिंपल सी हमने यहाँ पे रख दी है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 27 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 45 गुणते 10 की घाते 3, दोनों में कॉमन है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम इसका आंसर। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको और चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4.5 गुणते 10 की घाते, ये जो 3 है यहाँ से एक घात बढ़ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 4 घात, इतना न्यूटन पर कूलम। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।